अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज की रेसिपी चिकन कबाब की है। चिकन कबाब जो है वो बड़ी एक यूनिक रेसिपी है। इसमें जो सबसे इसको यूनिक बनाता है वो है इसकी चिकन लेग। हम होल चिकन या चिकन ब्रेस्ट नहीं ऐड करते इसमें चिकन का जो ड्रमेड पीस होता है उसको डीबोन करते हैं और फिर इसका कीमा बनाते हैं। इसके लिए मटन की चर्बी होती है। ये मटन की चर्बी जो है जाली वाली साइड है और मैदे के साथ वाला जो फैट का हिस्सा है वो इसमें हम इस्तेमाल करते हैं। इसकी जो स्मेल है वो बिल्कुल नहीं होती। और इसके साथ इसमें हम जो है वो सब्ज़ मिर्च, अदरक, लहसुन जो है वो इसमें डाला है। इसमें 6 किलो ये लेग है और साथ 2 किलो इसमें फ़ैट है, आधा किलो लहसुन है, एक पाव अदरक है और 300 ग्राम हरी मिर्च है। इन तमाम चीज़ों को मैंने मिक्स करके रखा है। इसको कीमे वाली मशीन से मैं निकालूंगा और फिर उसके बाद इसमें मसाले ऐड करेंगे। और इस सारी रेसिपी का जो वज़न बनेगा वो तकरीबन 10 किलो के करीब बनेगा। गाइस ये देखें, ये इसमें जो मसाले ऐड करने हैं वो मैंने आपके सामने इसको रख दिया है। ये गरम मसाला है, ये बड़ा यूनिक गरम मसाला है। इसमें जो है जायफल, जलवतरी, मोटी इलायची, सब्ज़ इलायची, दालचीनी और जलवतरी, तमाम मसाला जात इसमें ऐड किए गए हैं। ये तकरीबन जो है वो 50 जो है ग्राम ये गरम मसाला है। उसके साथ तकरीबन जो है वो 100 ग्राम जो है नमक है, दड़ा मिर्च के 4 चम्मच हैं, हल्दी के 2 चम्मच हैं, ये ज़ीरा है। ये ज़ीरा आपने बड़ी फ़ाइन क्वालिटी का ये ज़ीरा है, इसमें आपने 3 चम्मच ज़ीरे के डालने हैं। ये उसके साथ सूखा धनिया, ये आपने 3 बड़े जो राइस स्पून है वो ऐड करने हैं। और उसके बाद ये जो है वो है हमारी जो अजवाइन। इन 5 मसालों को आपने इसमें ऐड करना है और उसको अच्छे से मिक्स करके कीमे वाली मशीन में से निकाल देना। ये देखें, मैं इसमें ये सारे मसाले डाल रहा हूँ। ये देखें, गरम मसाला जो है इसकी जो खूबसूरती है, इसकी खुशबू है, तो इससे ये जो है वो बड़ा एक यूनिक रेसिपी बनेगी और आप लोग इंजॉय करेंगे। अगर आप इसमें लेस क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं, बेसिक मसालों का आपको आप अपने स्पाइसेस को अपने जो है वो टेस्ट के मुताबिक ज़्यादा और कम कर सकते हैं। लेकिन आपको जो मैंने आइडिया दिया है, इसमें हमने गरम मसाला, हल्दी, नमक, सूखा धनिया, ज़ीरा, अजवाइन और जो है शामिल किया है ज़ीरा। तो आप ये सारी चीज़ों को अपने टेस्ट के मुताबिक ज़्यादा कम कर सकते हैं। और उसके बाद कीमे वाली मशीन से निकाल के इसको अच्छे तरीके से आपको मैं दिखाऊंगा कि कैसे मलते हैं। ये देखें, ये जो है मिक्स जो है वो आप तैयार कर रहे हैं। ये देखें, इस तरह आपने मिक्स तैयार कर लेना। गाइस ये देखें, ये जो हमारा कीमा है, ये इसको हम मशीन से निकालने के बाद इसको खुश कर रहे हैं और इसको मिक्स कर रहे हैं अच्छे तरीके से। जितना ही अच्छा मिक्स होगा उतना जो कबाब की जो सीख पे पकड़ है वो मजबूत होगी। क्योंकि गलती हम ये करते हैं कि इसमें पानी की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा होती है। अच्छे से चीज़ों को खुश्क नहीं करते, चिकन को खुश्क नहीं करते या किसी भी मीट को खुश्क नहीं करते। तो वो जब उसको ब्लेंड करते हैं तो उसका पानी जो है वो इसमें शामिल हो जाता है, तो उसमें जो पकड़ है कबाब की वो ठीक से नहीं होती या फिर वो मीट जो है वो जो है श्रिंक कर जाता है। तो इसमें हमने जो इंग्रेडिएंट्स डाले हैं वो तमाम इंग्रेडिएंट्स को अच्छे तरीके से ड्राई करके और फिर इसका मिक्स जो है वो इसमें शामिल किया है। मैं इसकी रेसिपी को रिपीट करता हूँ। ये 6 किलो इसमें बोनलेस लेग है चिकन की, साथ में 2 किलो प्याज, 2 किलो इसमें चर्बी है मटन की और 1 पाव हरी मिर्च, 1 पाव जो है वो लहसुन और 400 ग्राम इसमें अदरक है। इन तमाम चीज़ों को जो है वो मशीन से में डाल के इसका मिक्स तैयार किया है। गाइस ये हमारा जो मिन्स है वो जो हमने मशीन से निकाला था उसको अच्छे से मिक्स करके ये अभी तैयार है। इसको मैंने 2 से 3 घंटे फ्रिज में रखा है। आप ये देखें, ये सीख जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं ये हर तरफ से स्क्वायर है। ये कबाब के लिए, सीख कबाब के लिए ये बेस्ट है। आप जब भी लें ये वाली लें। अब आपने इस तरह करना है कि हाथों को थोड़ा सा गीला करके इस कीमे का एक बाउल बनाना है और बाउल बना के इसके ऊपर आपने इस तरह से
लगा देना है और फिर पानी की मदद से या ऑयल की मदद से इसके ऊपर आपने इसको अरेंज करना है। देखें आपका कीमा जो है वो ड्राई होना चाहिए। ड्राई है हमारा कीमा तो ये बिल्कुल सीख से उतरेगा नहीं, चाहे आप इसको जिस तरह मर्ज़ी कुक करें, चाहे इसको ओवन में कुक कर लें, चाहे पैन में कर लें या ग्रिल में कर लें। ये आपके जो फर्स्ट फिंगर और सेंटर वाली फिंगर है उससे आपने इस तरह इसको डिज़ाइन देना है और फिर आपकी जो कोयला है उसको अच्छे से गर्म करके जब वो सुर्ख हो जाए तो उसके ऊपर आपने पकाना है। ये देखें ये रेडी है बिल्कुल। इस तरह हम बाकी सीखें भी जो है वो तैयार कर लेते हैं और उसके बाद इसको हम ग्रिल में कुक करेंगे। तो आपने भी अपना जो कीमा है वो बिल्कुल, आपका जो मीट है वो ड्राई होना चाहिए। ड्राई होने से ये रिज़ल्ट आएगा और उसके बाद आपने कम से कम 4 घंटे उसको फ्रिज में रखें ताकि वो सेट हो जाए। ये तमाम जो है सीखें मैंने लगा ली हैं और उसके बाद अब मैं इसको ग्रिल पे रख के इसको पकाऊंगा। इस तरह से आपने इजीली आपने इसको एक दफ़ा में सारी सीखों पर लगाने के बाद आपने इसको आपकी जो कोयले अच्छे तरीके से जो है वो स्मोकलेस हो जाएं और जब रेड हो जाएं तो आपने इस तरह ग्रिल पे रख के, अगर आपके घर में ग्रिल है तो आप घर में भी इसी तरह ही करें। अपनी जो कोयले ज़्यादा ना रखें क्योंकि ये कबाब जल जाते हैं। तो आपने इसको जो है वो कोयलों को अच्छे से मिक्स करना है ताकि ज़्यादा हीट ना पैदा हो। अब आप ये देखें कबाब जो है वो दूसरी साइड से भी पकना शुरू हो गए हैं और ये चारों साइडों से जो है वो पक जाएंगे। ये कबाब तैयार हैं, अभी हम इसको सर्व करेंगे। देखें ये अभी हम इसको सर्व कर रहे हैं और ये मैं प्लेटर में इसको, आपने आगे से उसको थोड़ा सा लूज़ कर लेना है ताकि आपके जो कबाब है उनका साइज़ जो है वो टूटे नहीं कबाब। आप ये देखें मैंने फ्रंट से इसको थोड़ा सा लूज़ किया तो ये पूरे का पूरा कबाब एक दफ़ा में ही सीख से निकल आया आसानी से। तो इस तरह से आपने चारों कबाबों को ऊपर से थोड़ा सा पुश करके डाउन टूवर्ड, तो फिर आपने इसको नीचे से पुश करना है तो ये पूरे का पूरा कबाब जो है वो बाहर आ जाएगा। इस तरह से आप इसके ऊपर जो है वो बटर भी लगा सकते हैं, लेकिन क्योंकि फ़ैट की वजह से इसमें हमें कोई किसी किस्म का हमने इसमें ऑयल इस्तेमाल नहीं किया, नेचुरल फ़ैट जो है वो ही इसमें ऐड किया। अब ये मैं गार्निश कर रहा हूँ, ये लेमन, कुकम्बर, रिंग ओनियन आप रख सकते हैं। आप अब इसको इस तरह से सर्व करें, इसके साथ चटनी, मिंट सॉस और जो है पुदीने की चटनी, रायता इसके साथ सर्व करें नान चपाती के साथ। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। गाइस ये मैं टेस्ट कर रहा हूँ, वाओ बेहतरीन, ज़बरदस्त। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा घर में। ये बिल्कुल जूसी कबाब है। आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, इससे मुझे जो है वो encouragement मिलेगी और आपको नई नई जो वीडियोस है वो मिलेंगी। دوس عندي خوش فاصلة يا اخي، توز والله خوش رقصة يا اخي، دوس عندي خوش